नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। पहले मैं शुरुआत करूंगा LIC के साथ। ये स्टॉक जब से IPO आया तब से नेगेटिव था। मैं इस स्टॉक पे 2 साल नेगेटिव रहा। स्टॉक ने कभी पैसा नहीं बनाया, लेकिन अभी ना 1 महीने पीछे 950 का लेवल पार करा। सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि 2032 तक का समय दिया जा रहा है इस स्टॉक में कंपनी को कि अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न आराम से घटाए। उसके बाद मैं इस स्टॉक पे बुलिश हुआ एंड आप सभी से कहा कि लेके बैठे रहो। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाली थी इस स्टॉक को लेकर 950 रुपीज पे। उठा के बैठ जाओ, इस शेयर को बेचना नहीं है। मैंने आई थिंक कल या परसों भी एक वीडियो बनाई थी जब मैंने आपसे कहा था ये 1000 1100 ये इसके लिए ऊपर आसमान खुला हुआ है, अभी ब्लू स्काई जोन में है ये। इसमें लक्ष्य को रखना ही बेवकूफी है। आप इसमें निवेश करके बैठे हो तो बैठे रहो। आज इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, उसको लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। सांसद में स्टॉक मार्केट की बात कभी नहीं होती थी। जब से मोदी जी ने अभी एक बार बोला 2-3 महीने पीछे पूरा रेलवे पूरा PSU भागा, और अभी परसों वाले सांसद में तो LIC का नाम भी लिया। उसके बाद देख लो आप, तो ये नहीं रुकने वाले भाई साहब। PSU में जो तेजी चल रही है ना वो एक भयंकर है, और PSUs में तो अभी चलेगी। ये खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि सरकारी कंपनियां जो कर रही हैं वैसा ही करेंगी और बेहतर करेंगी। तो यहां पे LIC को लेकर तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, 1111 रुपए का भाव है। ये 1200 1300 1400 ये सब एक नंबर है अभी इस LIC के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में तो अभी भी 17 के PE पे या पहुंचा है स्टॉक। आज नंबर है इनकम डिविडेंड, अगर कुछ अच्छा आ गया तो फिर कल ही आपको 1200 भी दिख जाएगा। हालांकि इतनी बुलिश कमेंट्री के बाद लोग जाएंगे भाई जाके ही खरीद लेते हैं, सबसे अच्छी बात यही है। तो यहां जाके खरीदने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं तो अपने व्यूअर्स से कह रहा हूं जो मेरे साथ 950 930 945 के ऊपर लेके बैठे हैं शेयर को, उनसे कह रहा हूं कि आपको बेचना नहीं है। अगर आज नंबर खराब आ जाए, कल शेयर 8% टूट जाए, 1050 1020 पे आ जाए, मैं वहां दोबारा कह दूंगा उठा लो इसे और लेके बैठ जाओ। क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न, PSU बैंक्स में तेजी और समय सीमा का बढ़ाना प्लस इशू प्राइस के ऊपर इसमें बाइंग बन रही है दबा के। और ये जो तेजी हुई है ना मार्केट में, इसमें सबसे बड़ा पैसा पहले नंबर पे बनाया है सरकार ने, और दूसरे नंबर पे LIC नहीं बनाया है, क्योंकि LIC हर एक सरकारी कंपनी में अपना निवेश लेके बैठी हुई है। तो आप देख लो कौन बना रहा है पैसा। इवेंचुअली पैसा तो शेयर होल्डर ही बना रहे हैं ना उस कंपनी के। अब शेयर होल्डर्स में कितने शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू बने हुए थे, उनमें सबसे बड़ा नाम LIC का है सरकार के बाद। तो फिर ये तो पैसा बन रहा है भाई साहब। ये LIC को अभी पकड़ के बैठना है, मतलब बैठना है, बेचना मत। प्रॉफिट बुक के बारे में बिल्कुल मत सोचना। इस मार्केट में मेरे को शेयर मिल नहीं रहे ढूंढने से भी कि कहां पे पैसा मैं लगाऊं और आप सभी के साथ शेयर करूं कि भाई साहब ये अच्छा दिख रहा है। जो दिख रहा है उसको एक बार पकड़ने के बाद बैठ रहे हैं। अभी LIC 950 एक हफ्ते पीछे ही पकड़ा है, बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे जब तक लगेगा कि है बैठे रहेंगे। आज रिजल्ट है, हो सकता है वॉलेटिलिटी आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, फिर दोबारा उठा लेंगे अगर दिक्कत आई तो। लेकिन छोड़ना नहीं है अभी। कब तक नहीं छोड़ना वो मैं आपको बताऊंगा। अभी टेक्निकली कुछ नहीं बता रहा कि कब नहीं छोड़ना है, लेकिन अभी तो बैठना है, सिंपल। दूसरा स्टॉक है अपना मैनकाइंड फार्मा। बड़ी ब्लॉक डील हुई है और 6% के करीब ऊपर दिख रहा है। 2107 रुपए के भाव पर इस शेयर में ओपन ट्रेड में लगभग 1300 करोड़ रुपए का सौदा होता हुआ दिखा है। 2107 रुपए के भाव पर ब्लॉक डील 1.62% स्टेक 65 लाख शेयर्स प्रमोटर्स को बेचने थे। 1330 करोड़ की ये ब्लॉक डील थी। कल रात अपडेट आई थी जहां पे जो IIFL है वो ब्रोकर है डील का। अब ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न आई थिंक प्रमोटर्स के पास जो है वो 75% ज्यादा है, वो कम करने के लिए बस कर रहे थे। तो ये नेगेटिव नहीं थी, वो तो मजबूरी है। जैसे LIC की मजबूरी थी, तो LIC के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई, 8 साल और दे दिए, आराम से कम करो चिल मार के, इसलिए भाग रहा है। और इस कंपनी की बात की जाए तो ठीक है, इसीलिए मार्केट को पॉजिटिव ले रहा है क्योंकि एक ओवरहैंग था वो भी उतर गया। तो मैनकाइंड फार्मा नो डाउट अच्छा दिख रहा है, अच्छा है, बट इसमें मैं बाय सेल के लिए अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एक अपडेट शेयर कर दी मैंने, जो खबर थी वो शेयर कर दी। मार्केट में वॉलेटिलिटी भरपूर है। 21,700 का लेवल पिछली वीडियो में आपसे कहा था, और एग्जैक्टली 21,709 का लो लगाया और अभी 21,800 खड़ा है बाजार आपके लिए। आज अगर आप कहें कि RBI की MPC की पॉलिसी के बाद ये टूटन आई है मार्केट में, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये बैंकिंग के लिए नेगेटिव था। बाकी कुछ पॉलिसी में नो इवेंट था, पॉलिसी में कुछ था ही नहीं जो आप बाजार को गिराएं या बढ़ाएं, पॉलिसी में कुछ था ही नहीं मेरी नजरों में। तो एक चीज नेगेटिव थी वो बैंकों के लिए थी, लेकिन भैया मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। एज अ कंज्यूमर, एज अ लोन बायर, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था। बाकी कोई दिक्कत थी नहीं। मार्केट दोबारा गिरेगा तो अब तो ये मान लो एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, बाकी कुछ नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में
बेहतरीन तेजी आ रही है, चाहे जीआईसी आ रही हो या एनआईएसीएल हो, और ये दोनों भी सरकारी हैं। तो सरकारी कंपनी तो चौतरफा तेजी में चल रही है। पेटीएम की बात की जाए तो वो टूट रहा है आपके लिए, और इससे मैं कल भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं कि इसको आपको छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना, ये आग है। इस समय आग से खेलना कभी भी अच्छा नहीं रहा है, ठीक है जी। आगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स अपने रिजल्ट्स के बाद काफी हैवी गिरावट में आया, तो आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक में भी आज 6-7% की गिरावट आते हुए दिख रही है। तो यही कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में। बाकी यस बैंक एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है, आज खुला तो बहुत अच्छा, लाइफ हाई लगाया, 8-9% ऊपर गया, लेकिन अभी केवल 1.5% ऊपर रह गया है। वैल्यूएशन वाइज तो खैर महंगा हो रहा है, बट ठीक है, ये स्टॉक भाग रहा है, इसको भी थोड़ा सा नजर पे रखना है। अभी खरीदने के लिए नहीं, बट इसमें अगर किसी ने ऊपर ले ली तो आज 7-8% लॉस में भी आ गया है वो। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए या फिर आपका ऑलरेडी निवेश है तो प्रॉफिट बुक को भी जरा ध्यान में रखना आपने, तो ये कहना चाहूंगा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।